नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अनोखी आवाज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर देने के प्रयास कर रही प्रदेश की भाजपा सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अब मध्य प्रदेश से ब्रेन ड्रेन नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा की कमी नहीं है, हमारे प्रदेश का युवा बहुत योग्य है, इसलिए हमने दिसंबर तक 1 लाख से ज्यादा भर्ती करने का लक्ष्य बनाया है। मुख्यमंत्री ने कहा, रीजनल इंडस्ट्री मीट के बाद अब मध्य प्रदेश उद्योगपतियों की रुचि का प्रदेश बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश के समग्र विकास को लेकर कटिबद्ध है और उसी के हिसाब से प्लानिंग की जा रही है। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश सभी तरह की संपदा से भरा हुआ है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां मध्य प्रदेश किसी दूसरे राज्य से कम हो, तो मध्य प्रदेश विकास के मामले में पीछे कैसे रह सकता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अभी तक जितनी भी रीजनल इंडस्ट्री मीट हुई है उन्हें बहुत सार्थक परिणाम सामने आए हैं। हमें 2,45,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें मिल चुके हैं और करीब 3.25 लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे। लगातार युवाओं के लिए, खासकर मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। मुझे इस बात का संतोष है कि इस वर्ष हमने जो दिसंबर तक का टारगेट लिया है, लगभग 1 लाख से ज़्यादा रोज़गार के लिए अवसर अर्थात नौकरियों का शासकीय विभिन्न विभागों की भर्तियां करने का काम चालू कर रहे हैं। दिवाली के अवसर पर युवाओं को, खासकर जिनको काम की ज़रूरत है, उन सब के लिए बड़ा मौका रहेगा। मध्य प्रदेश सरकार अपने ब्रेन ड्रेन से बचाना चाहती है, जो बौद्धिक क्षमता के हमारे अपनी संपदा है एक तरह से। ऐसे सारे मित्रों से देश के लिए, प्रदेश के लिए काम करने का मौका दिलाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम लगातार काम कर रहे हैं। मुझे इस बात का भी संतोष है कि हमारे औद्योगिक निवेश का भी जो अभियान चल रहा है, इसके माध्यम से ही लगभग अभी तक के जो हमारी कॉन्क्लेव हुई है, संभाग स्तर के अलग अलग जो निवेशकों के साथ मीटिंग हुई है, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर और आज रीवा होने वाली है। अभी तक के 3.25 लाख से ज़्यादा रोजगार के अवसर तो इनमें हुए हैं, जिसमें 2,45,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश के प्रस्ताव हम पे आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में बहुत संभावना और बहुत लोगों की रुचि भी बन रही है और हमारा भी प्रयास है कि जो सब प्रकार से वर्तमान के दौर में जब भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कटिबद्ध है, तो मध्य प्रदेश क्यों पीछे रहेगा। मध्य प्रदेश में वो सब है जिसके लिए कोई भी निवेशक आना चाहेगा, कोई उद्योगपति आना चाहेगा, लेकिन हमने प्राथमिकता तय की है कि हमारे प्रदेश के अंदर के जो उद्योगपति ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनके उद्योग में बढ़ावा मिलना चाहिए। वो 1 से 2 करे, 3 करे, और जो अभी तक एक काम कर रहे थे वो दूसरा काम करे। अब इसके बाद बचता तो प्रदेश के बाहर के लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, उसके बाद भी और संभावना तो देश के बाहर के लोगों को भी आमंत्रित कर रहे हैं। कुल मिलाकर के हमारे प्रदेश को समृद्ध बनाना है, हम सबका संकल्प है। मुझे पूरा भरोसा है, जनता भी यही चाहती है और यशस्वी प्रधानमंत्री का आशीर्वाद है। सरकार विकास के लिए कटिबद्ध है। जब हमने कहा था कि हमारे कंटेनर की दृष्टि से यहाँ कंटेनर डिपो बनाएंगे, लेकिन आपका आनंद, ये पूरा उत्साह देखकर लगा 1 नहीं 2 बनाना चाहिए, ये ध्यान में आया है। तो एक तो सिंगरौली में और एक कटनी में आईएसडी का हमारा निर्माण करना रहेगा। और हमने निर्णय लिया है कि रीवा संभाग में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए और यहां से एक्सपोर्ट सुविधा के उद्देश्य के लिए 1 नहीं 2 जगह इनलैंड कंटेनर डिपो आईएसडी का निर्माण किया जाएगा। और यही नहीं, आईसीडी के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का भी यहां निर्माण किया जाएगा। रीवा संभाग के सिंगरौली, कहां सिंगरौली वाले विधायक, जरा ताली वाली बजाओ, आपके लिए भी घोषणा कर रहा हूं। सिंगरौली सीधी वाला भी मत चुप रहेगा, तुम्हारे लिए भी दे रहा हूं, सीधी वाले के लिए भी। कोई बात नहीं, सीधी वाले सांसद जी भी हो, आप ही हो यार, तेरा ताली वाली भिजवा दो, सबके लिए। मऊगंज, कहां है प्रदीप पटेल, देखना दादा, जोरदार ताली बजा प्रदीप पटेल जी के लिए भी। मेहर का हमारे गणेश सिंह जी, आपका भी क्षेत्र है ना, जोरदार तालियां मेहर के विधायक जी और सांसद जी के लिए भी। एमएसएमई विभाग में के औद्योगिक क्षेत्र में नहीं है, हम यह सभी दूर एमएसएमई का नया इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करेंगे। ये आपके लिए सौगात मिल रही है, जोरदार अभिनंदन करो अपने पूरे क्षेत्र के लिए। और जिला रीवा और सतना में स्थापित औद्योगिक क्षेत्र के अलावा नवीन इंडस्ट्रियल एरिया भी हम डेवलप करेंगे। और खास बात कि औद्योगिक क्षेत्र उद्योग द्वीप बेडन में जल आपूर्ति के लिए 84 लाख की नई योजना का भी क्रियान्वयन किया जाएगा, ये मैं यहां अनाउंस कर रहा हूं। बहुत सारे प्रकार के विषय तो अभी यहां हमने टूरिज्म का, इंडस्ट्री का, माइनिंग का, एमएसएमई का, हेवी इंडस्ट्री का, बहुत सारे अलग अलग चीज कर दी। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत विभाग रह गए
जैसे हमारा अपना सरकार का निर्णय है कि हम टूरिज्म में हेल्थ टूरिज्म भी डेवलप करेंगे। ये अपने आप में नवीन प्रयोग रहेगा। हमारे यहाँ के चिकित्सक, हमारे यहाँ के हॉस्पिटल, हमारा ये सब सेक्टर में समान रूप से विकास की संभावना है। तो आज अपने यहाँ इलाज कराने के लिए बाहर के लोग क्यों नहीं आना चाहिए? और जब बाहर के लोग आएंगे यहाँ रोजगार भी मिलेगा। कैसे भी करके अपने यहाँ लगातार रोजगार मिलना चाहिए। एजुकेशन का भी इसी प्रकार से बहुत बड़ा सेक्टर है। हमारे यहाँ अपने भारत की नहीं, विश्व के अच्छे विश्वविद्यालय में से एक स्थापित हो, लगातार प्रयास कर रहे हैं। एक एक करके बहुत सारे सेक्टर में काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से संजय धुबरी नेशनल पार्क के आसपास अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पर्यटन की व्यवस्था भी विकसित की जाएगी। अपने यहाँ पे संजय धुबरी किधर आता है? संजय धुबरी आप किधर आता? तो ताली वाली में कंजूसी क्यों हो रही है? बहुत जोरदार अभिनंदन आप। इसी प्रकार से विंध्य के निजी निवेश में बेहतर होटल, रिसोर्ट्स, पर्यटन परियोजनाओं के लिए पर्यटन निवेश में और अलग से भी प्रावधान करेंगे। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए अनोखी आवाज।